पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आज है बहुत बड़ा दिन। पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। इस हवाले से हम बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। फ़ोन नंबर्स हमारे स्क्रीन पर हैं, आप भी कॉल करके शामिल हो सकते हैं। और हमारे साथ सीनियर जो है हमारे साथ मेहमानान वो मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। एक तो कल के सेमीफाइनल के हवाले से बात करेंगे कि ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान जो मुकाबला हुआ, क्या रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था और अब आज क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तारुफ करवाता हूँ अपने मेहमानों का। हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान कोच जनाब जावेद मियादाद साहब मौजूद हैं, द ग्रेट जावेद मियादाद साहब, द लेजेंड। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और मोहित शाह साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, स्पोर्ट्स को कवर करते रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, प्रोग्राम के लिए आप लोगों ने वक्त निकाला। सबसे पहले हम ज़रा कल जो हुआ उसकी बात कर लेते हैं। जावेद साहब, क्या ये 2019 का जो वर्ल्ड कप का फ़ाइनल था, जो बड़ा ये एक तरीके से कंट्रोवर्शियल फ़ाइनल कहलाता है, आखिर वक्त तक किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में से कौन जीता कौन हारा। बाद में जाके पता चला कि वाकई वो तो शायद न्यूजीलैंड ने जीतना था, लेकिन जीत इंग्लैंड के गोद में आई। ये बदला तो नहीं ले लिया न्यूजीलैंड ने? नहीं, देखिए क्रिकेट का ये एक लेसन है बिल्कुल। प्लेयरों को ये चीज़ें पता नहीं है। देखो, आखिरी बॉल तक आप ना हारते हैं ना जीतते हैं। बिल्कुल। और जो भी आदमी ऐसे ही देख लें कि हमारा वर्ल्ड कप जो था ऐसे ही था कि आउट हो गए, मैं खेलता था कहीं ना कहीं जाके। तो प्लेयर को एसेस करना चाहिए। क्रिकेट की ये नहीं है कि ये क्रिकेट में होता है, और अब इससे पहले भी तो हर लड़कों को जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है उसको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए, पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने प्रोफेशन में, तो ये चीज़ें तो आज नहीं कल भी ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। तो हाउ यू गोइंग टू, मतलब उसको राइट, तो उसकी प्रैक्टिस होती है। तो अक्सर मैं जो था, मैं भी प्रैक्टिस करता था कि एंड में मारना है तो किस्सा मारना है, अगर 4 लड़के हैं तो हमने क्या करना है। तो आपने अपने आप को रिफाइन करना होता है। बिल्कुल। और कल जिस तरीके से क्रिकेट ऐसी है कि प्लेयर नहीं करना है, बॉलर को देखना है, अंदर तो आपने चलाना है अपना दिमाग और बल्ला सब कुछ, राइट। सही। तो यही था कि कल का जो मैच आपने देखा कि किस तरीके से, यानी कि हमें तो ये लग रहा था कि न्यूजीलैंड के हाथ से मैच निकल गया है, लेकिन वो जब नेशम ने आके छक्के मारना शुरू किए तो हमें लगा कि भाई इनके पास भी एक आसिफ मौजूद है। देखें ना, जब तक आखिरी बॉल नहीं हो जाती, जब तक आखिरी विकेट नहीं गिर जाती, मैच का कोई पता नहीं होता। क्रिकेट में, शॉर्ट फॉर्म में, क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि अब ये इतनी चीज़ें पहले हो गई हैं। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह जैसे शारजा का छक्का था, तो क्रिकेट ऐसी हो गई है कि हर आदमी को पता चल गया कि नहीं, एंड तक भी है ना, आप खेले तो जा सकते हैं। तो क्रिकेट चेंज ना हो। बिल्कुल। मोहित साहब, इंग्लैंड जो कि फेवरेट टीम तस्वुर की जा रही थी, उसके साथ कल हुआ क्या? देखिए, एक तो जो T20 क्रिकेट है ना जी, उसमें फेवरेटिज्म का होता नहीं है कुछ। ये कॉन्सेप्ट गलत है। ऑन दैट पर्टिकुलर डे अगर आप अच्छा खेलेंगे ना तो आप जीतेंगे। जोन सी टीम भी है, स्ट्रांग है, थोड़ी सी वीक है, ये जो टॉप की 5-6 टीम्स है ना, इनमें कोई फर्क नहीं है। द प्ले ऑन दैट पर्टिकुलर डे डिटरमिन्स द विनर। सही। और कल भी एग्जैक्टली ये हुआ। इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन की, इविल बियर मी, कि इंग्लैंड ने जो एक 65 और एक ये वाला टारगेट है ना, ये उस पिच का टारगेट नहीं था। मिडल ओवर्स में, जावेद साहब भी एग्री करेंगे कि मिडल ओवर्स में इंग्लैंड थोड़ा स्लो खेला, और उससे मेरा ख्याल है कि वो जो 185 का या 190 का टारगेट देना चाहिए था, उन्होंने 165 तक उनको रिस्ट्रिक्ट किया। 166 का टारगेट, ये टारगेट जो होता है, या अराउंड 166 का टारगेट, ये चेसेबल है टारगेट। सिर्फ आपको अपनी विकेट्स बचानी है, पहले 5-10 ओवर आपको, और 2 विकेटें गिरने के बाद न्यूजीलैंड जो है उसने अपने आप को बड़ा स्लोली जो है वो, आप देखें ना, एक टाइम पे रन रेट 13 हो गया जी, लेकिन उनको पता है हमारी विकेट्स हैं। हमने ऑल आउट जाना है आगे। नीशम जैसे हैं प्लेयर पीछे पड़े हुए हैं और वो अटैक कर सकते हैं, वो आपको लेके जाके आपको जिता सकते हैं, और ये प्रूव किया उन्होंने एग्जैक्टली। अच्छा, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, सैयद अहमद तलाल साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम आप सबको। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहेंगे? एक तो जी बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान माशाल्लाह सेमीफाइनल में आखिरकार एक बड़े टूर्नामेंट में पहुंचे हैं। बिल्कुल। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ पाकिस्तान के लिए, बड़े एक्सपर्ट्स पे हमारे ज़बरदस्त लोग बैठे हैं, जावेद साहब बैठे हैं, देन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैठे हैं, कुछ क्रिकेट हमने भी खेली है, देखी है। आज के दिन पाकिस्तान की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि बेसिकली पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में सो फार जितने मैचेस खेले हैं
सबसे जो बेहतरीन बॉलिंग होगी वो आज पाकिस्तान के बैट्समैन फेस करेंगे। एक चीज तो आप नोट करें, ओके, लाइक मिचेल स्टार्क हैं, हेजलवुड हैं, कमिंस हैं, जैम्पा हैं, यू कैन रेट देम द बेस्ट बॉलर सो फार इन द टूर्नामेंट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, राइट? सही है। तो एक तो उनको फेस करना स्टार्स के लिए शुरू के 2-3 ओवर विद न्यू बॉल विद अलॉन्ग विद कमिंस एंड हेजलवुड, दैट बी चैलेंजिंग। तो पाकिस्तानी बैट्समैन को खास तौर पे उनको तो बहुत गौर से खेलने की जरूरत है। वो एक एरिया है जिसके ऊपर आपको लगता है कि मेहनत हमें जरा ज्यादा सोचनी करें, बैटिंग सेकंड करें, वो दोनों सिचुएशंस में बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। चीज है कि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग इज वेरी वेरी, यानी जो बड़ी प्रोफेशनल फील्डिंग है उनकी, और यानी कि आज पाकिस्तान हैज टू प्ले लाइक अ फाइनल मैच। इट इज द टफेस्ट मैच। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अहमद तलाल साहब। सर आप लोगों को आवाज़ आ रही थी तलाल साहब की? नहीं, अच्छा, ये स्टूडियो में भी आवाज़ दे दीजिए ताकि हमारे जो गेस्ट हैं वो भी आवाज़ सुन सके, हमारे कॉलर्स की। उनका भी यही कहना था अहमद तलाल साहब का कि आज का जो मैच है वो टफेस्ट मैच है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो पेस अटैक ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद है, हमारे ओपनिंग बैट्समैन को वो सबसे मुश्किल पेस अटैक फेस करना पड़ेगा। क्या ख्याल है सर? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि टीम जो है चल गई है, राइट, और सब जानते हैं किस तरह खेलना है, और लड़कों को पता भी होगा कि ये नहीं कि पहली दफ़ा वहाँ कोई विकटें ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी विकटें होती हैं। इंग्लैंड की विकटें जो हैं वो नॉट लाइक अदर के बाउंस, ये वो नहीं, वो एक थोड़ी सीम करती हैं, मगर ये वनडे क्रिकेट है। आप देखें विकेट जो है ना बिल्कुल ग्रासलेस है, तो बैटिंग पे बैटिंग। तो पहली बात तो प्लेयर, हमारे लड़कों को घबराना सोचना ही नहीं चाहिए इस किस्म का, राइट। आप अच्छे प्लेयर हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। क्रिकेट में हार जीत होती है तो इस माइंड से जाएं कि होती है, तो ताकि कूल रहें यहाँ से आप, यानी कि आप क्रिकेट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। मगर आपने एक चीज़ सर पे रख ली, हार ना जाए तो फिर तो आपसे कुछ भी नहीं। ये हार ना जाए वाली फीलिंग हारने पर मजबूर कर देती है बाज़ औक़ात। बिल्कुल बात देखिए, क्रिकेट तो खेलते हुए आता है ना, अब ऑन द ग्राउंड में देख रहे हैं, जब बैटिंग कर रहे हैं, जब चेस कर रहे हैं, उसमें यह है थोड़ी सी आपको माइंड अकल यूज़ करनी पड़ेगी। क्रिकेट कितने ऐसी क्रिकेट है कि आप विकेटें हाथ में रखें, आप मैच जीत सकते हैं। अगर आपकी विकेटें जल्दी निकल जाएं तो उसके बाद आपको 4 रन पर ओवर भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। अगर आपके पास विकेटें हैं तो आपको 8-10 रन लास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस वक्त दूसरी टीम जो है वो बैकफुट पे चली जाती है। बिल्कुल सही। तो अच्छा, अब अगर हम श्योर लड़कों को सारा पता है, यूज्ड टू हैं, बड़े मैचेस भी खेले, तो इसमें ये है कि जस्ट गो एंड प्ले गुड क्रिकेट, जस्ट गुड, खत्म। जो गुड क्रिकेट है वही आपको जो है वो जीत तक पहुंचा सकती है। सर आपको क्या लगता है कि हेजलवुड है या मिचेल स्टार्क है, ये जब बॉलिंग अटैक पाकिस्तान के ऊपर आएगा तो वो जो पाकिस्तान की जो ओपनिंग अभी तक जो चल रही है, बड़ी अच्छी चल रही है, कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, एक तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कभी भी पाकिस्तान का मैच हुआ ना जी, तो वो दो जो उनके स्ट्रेंथ है ऑस्ट्रेलिया की, वो सामने ज़रूर आई और वीकनेसेस भी साथ आई। स्ट्रेंथ क्या है, उनके पास इतने अच्छे बॉलर हैं, इतने पैसी बॉलर हैं कि वो शॉर्ट पिच भी करते हैं, अच्छे यार्कर भी करते हैं, और पाकिस्तान को ऑफ स्टंप से बाहर भी खिलाते हैं। ये 3 उनके प्लस पॉइंट्स हैं जो खासकर वो एशियन टीम्स के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। और साथ उनमें वीकनेसेस क्या होती हैं जी, कि अगर उनकी बैटिंग लाइनअप ऊपर से 1-2 प्लेयर्स आउट हो जाते हैं, से कि वार्नर आउट हो गया, वैसे तो फिंच और वार्नर आउट होने का नाम ही नहीं लेते यहाँ, तो ये बड़ा मैं वही कह रहा हूँ ना। अभी आप देखें अगेंस्ट इंग्लैंड क्या हुआ, ऊपर से 2-3 विकेट्स गिरी उनकी, और बिल्कुल वो फ्लैट हो गए। इस तरह ही पाकिस्तान को ये कोशिश करनी चाहिए कि ऊपर की विकेट्स जो पावर प्ले है उसमें 2-3 विकेट्स या 2 विकेट्स लाजमी लेना है। उनकी बैटिंग पे अगर पाकिस्तान इफ दे सक्सीड हो गए तो फिर मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तान को रोकने वाला नहीं। पाकिस्तान is a team on a move. They have shown spirit, they have shown enthusiasm, और वो चीज़ जो है ना जी वो कम टीमों में नज़र आती है। We are unbeaten and we have that tempo with us. We are carrying that tempo with us कि हम इनको मतलब है जितनी अच्छी भी टीम हो, जो प्लस पॉइंट्स भी हों, उनको हम हरा सकते हैं। इस मतलब आजकल के दो इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान जो है वो 2015 से यूएई में हारा नहीं है। दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जब भी आईसीसी के नॉकआउट मरहले में सामने आए हैं एक दूसरे के, तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। अब ये जब कंपैरिजन आता है तो मुझे तो नहीं समझ में आता कि क्या होगा। क्योंकि देखिए पीछे जो हो गया वो तो हो गया, उससे तो सबक ही सीखते हैं। हाँ, अब पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छा खेल रहा है, विकेट जो है बहुत अच्छी है। अब इसकी स्ट्रेटेजी जो है, कल जो थी वो डिफरेंट ख़त्म हो गई। आज आपने बनानी कि आज आपने तो बैठ के उनके बॉलर को एसेस किया, आपको बोला कि हाँ ठीक इसके बॉलर जो है
ये बॉलर को आपने सी ऑफ करना, आराम से खेलें, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर हम लेंगे, या एंड में जो किस पे अटैक करना है, किस पे नहीं करना। क्रिकेट में चाहे इनके खिलाफ देखिए, ये बड़ी टफ टीम है की, इनकी बॉलिंग फील्डिंग प्रोफेशनल है। अच्छा, फिर ये फ्री ऑफ वो खेलते हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है कि हार जाए। हमारे लड़कों को जो है थोड़ी फिक्र ये होती है कि हार ना जाए और मेरा हो जाए, उसमें थोड़ी सी मतलब इनकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं उनको ये कहूँगा, देखें, प्ले एज ए टीम, तुम्हारी ये तुम्हारा प्रोफेशन है और आपने खेलना है, तो आप जज्बे से अपना खुद माइंड बनाएं कि आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, इस तरह से टीम को लेके चलते हैं। और हमने जो 5 मैच खेले, 5 अलग अलग उसके अंदर मैन ऑफ द मैच थे, तो हर शख्स परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब हमारी टीम तो चल गई है ना। बिल्कुल, सबने रन्स पे आ गए, तो सबसे बड़ा फायदा यही होता है। अगर टीम आपकी चल जाए, हम जैसे वर्ल्ड कप जीते थे, नहीं चल रहे थे, जैसे ही चले हम फिर कप लेके, तो क्रिकेट इज लाइक दैट। अच्छा, वसीम अख्तर साहब है हमारे साथ। अपनी विकेट थ्रो नहीं करनी किसी भी लड़के ने। बैट्समैन जो है, देखिए, आखिरी तक भी छक्का लग सकता है, वाली बात है। तो कितनी चीजें क्रिकेट में है, अब ये लड़कों के ऊपर है वो किस तरीके से अपना माइंड सेट करके। सही, मैं जरा एक कॉलर ले लूं तो फिर आपकी तरफ आता हूं। जी, वसीम अख्तर साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, और वैसे क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक वसीम साहब। सर, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? जी, अस्सलाम वालेकुम जुवेद भाई, आपको भी। जी, सबको फर्दन फर्दन सलाम। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि टीम को यकजान हो खेलना पड़ेगा, फिर ही जीतेंगे। लगता है आपको जीत जाएंगे आज? और मैच, जी मैच अपना ही है आज भी। ओके जी, मैच अपना ही है जी, वसीम साहब कहते हैं हमारी टीम सबसे अच्छी है, मैच अपना ही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे वसीम साहब आपका। जो भी कॉलर्स हों उनसे प्लीज़ दरख्वास्त है कि अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दिया कीजिए। असद जावेद साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपको भी सलाम वालेकुम सर। असद भाई, कोई डर है दिल में, कोई खौफ है? नहीं सर, कोई डर नहीं है। अभी एक ही डर है कि वो सारे शोएब और रिजवान की तबीयत थोड़ी सी नासाज है। वो पूछना था जावेद भाई से कि आज वो मैच खेलेंगे या सर कोई चांस है कि मुश्किल है खिलाएं सर? अभी पूछ लेते हैं जी, रिजवान और शोएब मलिक। सर जी, जरा तबीयत की नासाजी का मामला था, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं वो ठीक है और इंशाल्लाह वो मैच खेलेंगे। एक दफ़ा फिर उनका चेकअप होगा जस्ट प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द मैच। ओके, लेकिन फिर भी वो काफ़ी फिट हैं और काफ़ी इंप्रूवमेंट जो कल की थी उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट और काफ़ी बेहतरी है और इंशाल्लाह खेलेंगे। ये इंशाल्लाह तकरीबन कंफर्म है। चलें, ये तो कंफर्म है कि जी वो इंशाल्लाह खेलेंगे और वो खेलेंगे तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जी, अगर वो ना होते तो फिर मसला रहता। दोनों इन्फॉर्म हैं, देखें दोनों ने आपको मैच जिताए हुए हैं और दोनों मैन ऑफ द मैच हुए हैं एक मैच में। तो उनका तो एक देखें, उनकी तो एक भला चल रहा है ना। जब आपका भला चल रहा हो तो फिर आपको रुकने वाली बात नहीं और आपको आउट टीम से भी बाहर होने वाली बात नहीं। तो इंशाल्लाह खेलेंगे। और जो सारा जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो अभी डायरेक्ट, क्योंकि मैं आई एम इनटू इट और मुझे अपडेट होता रहता है, तो वो ज़रूर खेलेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा, आपने स्टेट्स की बात की, देखें स्टेट्स में पाकिस्तान 3-3 है वर्ल्ड कप में, ठीक है जी। और ओवरऑल पाकिस्तान 39 है। 13 पाकिस्तान ने T20 जीते हैं और 9 जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। बिल्कुल, तो वी हैव गॉट अपर हैंड। और ऑस्ट्रेलिया को जब T20 की बात देखें, अगर यहाँ वनडे होता ना तो फिर मुझे बहुत डाउट होता कि पाकिस्तान शायद स्ट्रगल करे और ये करे, या टेस्ट मैच होता। वी आर मेड फॉर T20, बिलीव यू मी। हमारा वो जो टेम्पो है ना T20 का, वो हमारा रहता है। अब दुनिया में मेरा ख्याल है सब जो आप देख लें टीम्स, उनमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ओवरऑल पाकिस्तान की है और वो टेम्पो इंशाल्लाह पाकिस्तान कैरी करेगा। और फिर सिर्फ ये बात होती है कि ये दुआ करें कि पाकिस्तान का आज जो है ना दिन अच्छा हो। हाँ, दिन में जो अपनी बेस्ट है वो हर प्लेयर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। सही, बस सिर्फ ये एक बात होती है। जावेद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा इस पर कि हम क्यों T20 में अच्छे, हम क्या जल्दबाज कौम वाक़ हुए हैं? जल्दी में हम ज़्यादा होते तो हम कहते हैं 20 ओवर 10 ओवर ठीक है, क्योंकि 50 ओवर की क्रिकेट जो है ना बड़ी अक्ल से खेलनी पड़ती है और वो बहुत 3.5 घंटे। सही है। ये 2020 जो हमें बहुत सूट करती है कि हमारे यहाँ हमें प्रॉब्लम ही यही होती है कि लड़के जो हैं जिस तरह से खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में भी वो खेल नहीं सकते, खड़े रहने की क्रिकेट होती है इतना टाइम, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। वेयर एज ऑस्ट्रेलिया की जो वो स्टेट क्रिकेट जो खेलते हैं,
लाइक वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह से इंग्लैंड की टीम क्रिकेट जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वो अब न्यूजीलैंड आप देख लें, इसी वजह से ना इंडिया की भी है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो डिपेंड करता है ये लड़कियों के ऊपर। मैं हमेशा अभी भी कहूँगा कि देखें प्लेयर के ऊपर है। हाँ। मैंने खेलना है, मैंने अपना आप खुद वर्कआउट करना है। बिल्कुल, हम अपने टाइम पे भी मैं खुद करता था, हर लड़के खुद करता था। आज मेरा क्या रोल है ये असेस करना। क्योंकि आपको जब टीम की प्रैक्टिस होती है आपको 10 मिनट से ज़्यादा तुम नहीं दे सकते। बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब आपका काम है, आप प्रोफेशनल है, आपको ये ना, तो आप अपने दिमाग से जाएं। जितने आप अपने दिमाग से चीज़ को सोचेंगे वो लॉन्ग टर्म जाएगी। बिल्कुल, ये शॉर्ट टर्म पे नहीं होगी। तो क्रिकेटर को डे बाय डे क्रिकेटर सीखता है। हाँ। कभी कंप्लीट नहीं, रोज उसकी ग्रोथ है। कंप्लीट या मैं वो छोड़ दे। हाँ। वरना एवरी डे यू विल स्कोर 0, यू विल स्कोर 100। बिल्कुल, आपने बड़े-बड़े प्लेयर्स को देखा है कि जो एक लेवल पर पहुंचने के बाद अपने भूख डाउनफॉल आता है। अच्छा, एक वक्फा हम लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा जारी रखेंगे गुफ्तगू। लेकिन मुनीब साहब हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुनीब साहब, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? जी, आज के मैच के हवाले से मैं जस्ट ये आपसे पूछना चाहता हूँ और जवेद भाई से भी ये पूछना चाहता हूँ कि ये फिटनेस मोहम्मद रिजवान और मलिक की अब कैसी है। और ये इसका जवाब हमने दिया अभी थोड़ी देर पहले कि उनकी तबीयत बेहतर है और पूरी उम्मीद ये है कि वो आज का मैच खेलेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करें।